अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अच्छा, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ ये वीडियोस हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और ये एक मेरे जैसे आप जैसे कॉमन बंदे 22 करोड़ अवाम है, सही है, और पता नहीं कितना इंडिविजुअल है जो देखें 22 करोड़ में से कितने लोग होंगे जिनके बैंकों में पैसे पड़े, मतलब मेजॉरिटी के बड़े होंगे 50% 60%। और कितने होंगे इंश्योरेंस वगैरह भी ले लेते हैं, कितने लोग हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मुझे तो लगता है मेरी क्लास में शायद वाहिद मैं हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में शायद मैं हूँ। तो ये बड़ी स्पेकुलेटिव मार्केट है, ट्रस्ट नहीं है लोगों का। तो ये आप कम्युनिकेट करें हायर अथॉरिटीज़ को कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करें। अच्छा, अब आते हैं जल्दी से उसकी तरफ, एनालिसिस की तरफ, कि अभी मैं आपको जो एनालिसिस बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आपने बेस्ट किस तरह से स्क्रिप्ट वगैरह को इन सारी चीज़ों से बचते हुए किस तरह से अपने स्क्रिप्ट को देखना है और लोगों को एजुकेट करें, अपने दोस्तों को भी एजुकेट करें, सही है। तो मतलब स्क्रिप्ट को किस तरह से आपने देखना है, ठीक है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखें जहाँ पे आपको यहाँ पे मिले, कहीं पे अपना ब्रोकर्स के साथ अकाउंट लाजमी खोलें, सही है। ब्रोकर्स के साथ तो हर किसी का अकाउंट होना चाहिए, किसी को कहें कि ये अपने छोटे बच्चों के भी खुलवाते हैं, मैं तो कहता हूँ। उससे ये है कि सिर्फ एक उनको पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। ऐसे शेयर्स भी हैं 10 रुपये में बाय होते हैं, 90 रुपये में बाय होते हैं। हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, देखें मार्केट में होता क्या है, तो पैसे किस तरह से होते हैं। और आप हमारे जैसे मुल्क में आपको 10 जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक्स में भी करते हैं, इधर भी करते हैं, पैसे बड़े हैं कहीं पे करते रहें, ठीक है। तो बचना कैसे, अब हम ना आगे आता हूँ मैं। अच्छा, अब ये वीडियो बड़ी फास्ट फेट्स में आपको चीज़ें सिखाऊंगा, बड़ी ज़्यादा विजिलेंटली बैठना है आपने। मैं सबसे पहले आपको ना टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, और फिर आपने चीज़ें देखनी है कि किस तरह से आपने इनको लेके चलना है। ये मैंने एक चार्ट सेव किया हुआ है, ठीक है, उसको लोड चार्ट कर लेते हैं। ये भी चार्ट आप सेव करना चाहिए। ये देखें यूज़फुल टूल्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये के एस सी 100 का बता रहा है, सही है। तो इसमें अच्छा, इस वीडियो में बड़े फास्ट ट्रैक पे आप सब सीख जाएंगे टेक्निकल टूल्स। कोई आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस या टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने किया क्या हुआ है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये 14 डेज़ की वर्क कर रहा है, ठीक है। 14 डेज़ पे मोस्टली आप सुनेंगे जिन्हें वो कहेंगे कि जी 30 पे आए। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है कि अगर ये वाला है, आप यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे, RSI लिखेंगे और इसे लगा लेंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि पहले ही लगाया हुआ है इसलिए मैं वो नहीं लगा रहा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये करता है कि ये आपको बता देगा कि इस स्टॉक्स की पिछले 14 दिनों में क्या स्ट्रेंथ चल रही है, वॉल्यूम वाइज या प्राइस वाइज। ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा होगा। मोस्टली ये कहते हैं कि जी 30 पे आए तो आप ना वो होल्ड है, और ये 70 पे चला जाए तो वो है हाईली ओवर परचेज्ड है। और मैंने एक साल की ये स्ट्रेटेजी रखी कि मैंने यहाँ पे मतलब कोशिश की कि मैंने बहुत सेफ़ खेला है और सेफ़ प्ले करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप ये कर लें, फिर ये हिस्टोग्राम भी, मतलब ये सारे टेक्निकल टूल्स हैं। सबसे पहले तो आपने एनालाइज करना है कि मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस तरह से वो करना है। ये फॉर एग्जांपल हम ऑल टाइम पे कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ की शेप शायद थोड़ी ख़राब हो जाए। ये देखें, ये बुलिंजर बैंड है। वॉल्यूम्स जो से हैं हिस्ट्री में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, मार्केट भी ऊपर जा रही है, यहाँ पे निकली है। अब मैं 3 ईयर्स पे करता हूँ ज़रा, ठीक है। इसमें ये ऑरेंज लाइन ये आपको पता चल जाएगा। ये देखें बुलिंजर बैंड, ये वाला एक बुलिंजर बैंड वो है। मैंने अपर वाला, अपर 2 और 3 ये 2 होते हैं, ये बंद किया हुआ है। अच्छा, एक मैं चीज़ और बताता हूँ, इसको थोड़ा हम क्लीन अप कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में ज़रा ज़्यादा आसानी रहे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये अगर ये आई पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ बंद हो जाएगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ ओपन रहेगी, ठीक है। ये देखें मैकडी चला गया, अभी सिर्फ RSI आ रहा है, ठीक है। RSI सही है। RSI का मैंने आपको बताया कि RSI 14 का मतलब है 14 दिन की एवरेज लेगा, ठीक है। तो 14 दिन की, पिछले 14 दिनों की मूव के अकॉर्डिंगली वो आप क्या हो रहा है वो आपको ये बताएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट है, आपने पहले मेरी एनालिसिस वाली वीडियोस देखी हैं। अब एक वो वाला स्टॉक जिसमें जैसे मैं अब बात करता हूँ कि ये KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है। 9 मंथ का इसका चार्ट है। इसको हम 1 ईयर पे ले जाते हैं, सही है। 1 ईयर पे ये बॉटम था तकरीबन मार्च के पास, ये मई है, ठीक है। इस पर मैं 3 ईयर्स करता हूँ और थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपको समझ आएगी।
अच्छा ये अब ये मैकडी है, ये बुलिंजर बैंड है, सही है। अब इसमें कहते क्या है कि जी टेक्निकली बुलिंजर बैंड ये जो 20 और 3 वाला है ना, इसमें कहते हैं कि जी जब यहाँ पे आए ना बैंड के इस जगह पे, तो उस जगह पे आप बाइंग करें। सेम इंडेक्स और स्टॉक्स के लिए सेम ही होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जहाँ पे ये बॉटम पे आ रहा है, यहाँ पे बॉटम पे आ रहा है, मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ से उठ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ वर्स सिनेरियो भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूस, जब ये पेंडेमिक आया तो वहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस ये बुलिंजर बैंड के बॉटम 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 पे लग रहा है। तो इसमें आपने फिर यहाँ पे मुराद देनी शुरू की, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट वगैरह सही करना शुरू किया। तो इसमें आपने टेक्निकली भी देखना होता है और फंडामेंटली भी देखना होता है, और कुछ कॉमन सेंस की भी चीज़ें होती हैं। यही स्टॉक्स में भी प्ले हो रहा होता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा स्पेकुलेटिव मार्केट है, आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। एक जॉब होल्डर कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है वो भी मैं बताऊँगा। आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से डाइवर्स रखना है। कभी भी आपने पूरी इनकम से, एक जॉब होल्डर को तो मैं 100% कहूँगा कि सिर्फ आपने मैक्सिमम अपनी 50%, अगर आप एक्टिवली वॉच नहीं ना कर रहे मार्केट को, तो 50% से ज़्यादा आपने पैसे जो सेविंग्स है आपने नहीं लगानी। और सेविंग्स भी वो कि मतलब आपकी वो इतनी सेविंग्स हो कि आपके लाइफ की 20% 30% सेविंग्स हो, मतलब 20% आपने कहीं दूसरी जगहों में भी इन्वेस्ट किया हो, 30-40%। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये देखें कि ये टेक्निकल्स भी तब चलते हैं जब मार्केट क्या कहते हैं ट्रेंड में हो, ठीक है। आप ये देखें ये ऊपर जा रही है। अब मैं आपको ना मेजर इवेंट्स बताता हूँ। एक तो मैंने पहले बता दिया, ये मार्च का इवेंट आया था, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे और मेजॉरिटी तौर पे 10% मार्केट को गिराते हैं ये, ठीक है। 10% यहाँ से यहाँ पे गिराया। वो करेक्शन भी कह लेते हैं कुछ लोग कुछ कहते हैं करेक्शन, मतलब सही है ना कि जिसने यहाँ पे इतने पैसे लगाए उसने यहाँ पे इतने पैसे निकाल लिए, ठीक है। करेक्शन ये होती है कि भैया इसने यहाँ पे जो पैसे कमाए थे वो यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, तो अब वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कहते हैं कि जी ये सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ठीक है। पाकिस्तान है तो करते जाएँ, सर्जी बना समझाते जाएँ। अच्छा दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म्स में कहते हैं कि जी ये मूविंग एवरेज को भी देख लेना चाहिए। अब मूविंग एवरेज इसमें ऑटोमेटिकली ये ऑरेंज वाली 5 पे है मेरे, और ये ब्लैक वाला जो सा है ये मूविंग एवरेज 5 है, और ये ऑरेंज वाला 20 है, सही है। तो ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है और ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे 5 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो 20 दिन का एवरेज है बेसिकली, सही है। 20 दिन के इसी तरह स्टॉक्स जैसे इंडेक्स है, इसी तरह स्टॉक्स पे भी होगा कि 20 दिन के स्टॉक की वैल्यू का एवरेज होगा और 5 दिन के। तो सेंस भी बनती है कि एक एवरेज जोन सी है, अगर 5 दिन का एवरेज उससे ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी सी बाइंग ज़्यादा आ गई है और वो ऊपर जाने लगे। तो ये कहेंगे कि जी 5 का जैसे ही क्रॉस करता है तो आप बाय कर लें और सेल कर दें। हालांकि ये बड़ी जगहों पे गलत भी हो जाता है। ये देखें कि ऑरेंज जोन सा है, ये ब्लैक जोन सा है, इसने यहाँ पे किया, लेकिन आप ट्रेंडिंग वैसे बहुत ज़्यादा जगहों पे ये ठीक होते हैं। ये देखें ब्लैक जहाँ जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ऑरेंज को ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, सही है। और मेजॉरिटी ये कहते हैं कि मूविंग एवरेज के पास अगर आप इतने विजिलेंट नहीं हैं कि आप बुलिंजर बैंड, ये बैंड है, बुलिंजर बैंड कुछ नहीं है, समथिंग ये है कि एक रेंज है उसके अंदर मार्केट ऑपरेट कर रही है, तो उसके आपने नीचे मतलब लोएस्ट प्राइस में उस रेंज की में वो लेने हैं पैसे। जैसे आप 10 दुकानों के पास जाते हैं तो आप 10 से पूछते हैं कि यार सबसे कम प्राइस क्या है 10 दिनों की, पिछले 10 दिनों में, तो सोने की भी के कितने दिनों में सस्ता हो जाएगा। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने रेंज के बॉटम पे बाय करेंगे, अप पे सेल करेंगे, ठीक है। कोशिश कर रही है कि मूविंग एवरेज से नीचे नीचे बाय करें। फिर कुछ ये टेक्निकल है और फंडामेंटल व्यूज़ भी होती हैं। टेक्निकल पे एक ही तो ये मैंने बता दी, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेज की वॉल्यूम, ये मूविंग एवरेज के ये वॉल्यूम है नीचे, सही है। इसमें क्या शो हो रहा है, वॉल्यूम आप सिंपल ऊपर जाके वॉल्यूम करेंगे, 20 डेज़ का लगा हुआ है। इसकी सेटिंग्स वगैरह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, अभी एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, सही है। तो ये वॉल्यूम जैसे जैसे ये देखें ग्रीन ये इंक्रीज़ हो रहा है, सही है। ग्रीन का मतलब है कि जी उन दिनों में प्राइस जो सी है पहले से ऊपर रही होगी। रेड में का मतलब है कि इस दिनों ज़्यादा सेलिंग हुई है, प्राइस पहले से नीचे पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाली भी समझ आ गई होगी। ये देखें बॉटम पे यहाँ पे बाय करनी है, ये देखें बॉटम पे बाय किया और यहाँ पे जहाँ पे ये 70 पे जा रहा है वहाँ पे थोड़ी सेलिंग की, फिर वापस ये 30 पे आया, वहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे ये 30 से भी नीचे निकल गया था। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं बड़े मज़े के जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपने कमेंट में अपना नंबर, अपने फीडबैक्स और ये अपने ब्रोकर्स के सामने ज़रूर रखनी है ये चीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।